कौन है? कौन कौन हाथ उठाओ? और कौन था? तुम ही दोनों किया था। बकलोला झगड़ा मत किया कर। तो लड़का सबके झगड़ा में हम भी पीटना चालू कर देते हैं। लड़की सब में ना कोई नहीं जाता है। लड़की सबका मार देखोगे तब कहोगे। अलगे डिजाइन से मारेगी से उसको। अब फिर मार के जोन पिटाई लगेगी तो न रोएगी, और जोन मारले रहेगी तो न रोएगी। समझे में नहीं आता इसमें विक्टिम कौन है। लड़की सबको रोने में हमको लगता मजा आता है, और लड़का को रोने में लगता है यार रोएंगे तो कितना बेइज्जती होगा। आगे देखते हैं लोग। गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक हो गया ऐबक। ऐबक के बाद आराम सा। आराम सा लोल था ससुराई से हटा के कौन बन गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हटाकर बोलता है रुकनुद्दीन। लेकिन बताए इल्तुतमिश के बाद कौन बना? रुकनुद्दीन। क्या वो शासक रह पाया? कौन आ गई? रजिया। रुकनुद्दीन। क्या ये शासक रह पाया? कौन आ गई? रजिया सुल्तान। रजिया के बाद बहराम। बहराम शाह के बाद बीच में कोई नहीं बोलेगा, तुम बता बकला। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन शाह के बाद बलबन आया। कौन आया? बलबन। ईरानी परंपरा को कौन लाया? बलबन। बलबन का असली नाम? बलबन की कौन सी? उल्लुक खान। बलबन को कौन सी उपाधि थी? उल्लुक खान। उल्लुक खान की उपाधि लिया था। आगे बढ़े। इसके बाद कैकुबाद। कैकुबाद क्यूमर्स। क्या हो गया? क्यूमर्स। इन दोनों की हत्या करवा दिया। दोनों की हत्या करवाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद कौन सा वंश आ गया? खिलजी वंश। बताइए खिलजी वंश के संस्थापक? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। देखिए घटना सेम थी, बट इस ससुरे ने ना क्या किया? वंश से बदल दिया। सब एक दूसरे को मार के बन रहे हैं। यहाँ पे बलबन महत्वपूर्ण है, रजिया, इल्तुतमिश और ऐबक। बाकी इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब किसी काम के नहीं है सब। यहाँ पर क्यूमर्स और कैकुबाद अंतिम शासक थे। इन सब की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 तक चला था। 1206 से 1290। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में हरियाणा के कैथल में कहाँ कर दी गई? कैथल। अब चलिए अब ध्यान से समझते हैं किसके बारे में? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में? आगे बढ़े। देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का संस्थापक हो गया। वह पहले सेनापति था नॉर्मल। देखिए जो भी हरा है तो ना या तो सामंत रहे हैं, या तो मंत्री या तो सेनापति। तो इसी में वो एकता व्यवस्था के तहत क्या था? एक सेना का हिस्सा था इसके पास। तो उसने क्यूमर्स और कैकुबाद की हत्या करा दिया और
खुद शासक बना। खुद शासक बना तो वो कह सकता था कि वो गुलाम वंश का अगला शासक है, लेकिन उसने सोचा कि भैया हम तो शासक रहेंगे, एक काम करते हैं वंश से अलग कर देते हैं, ताकि क्या रहेगा, ऐसा रहेगा कि जैसे नाम ज्यादा होगा। आप बाहुबली में देखिएगा ना, मार दिया उसको, देवसेना को भी भागना पड़ गया था, बंदी बना लिया था, देखे थे ना बाहुबली में। आई खतरनाकवा जो है भल्लाल देव क्या बन गया था, शासक। लेकिन उसने कभी भी अपना राज वो नहीं बदला, वंश नहीं बदला, माहिष्मती ही रहा। चाहे जो इसने क्या कर दिया, इस सब ने शासक बना है, लेकिन जब ये आया जलालुद्दीन खिलजी तो इसने क्या कर दिया, वंश बदल। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार शासक था। उदार का मतलब वो जनता के ऊपर बहुत कठोर नियम नहीं लगाता था। यह एक उदार शासक था, जनता के हिसाब से यह शासन करता था। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। इस ससुरा इसके समय मंगोल आक्रमण भारत में प्रारंभ हो गया। मंगोल चीन के एरिया से आते थे सब, वो मंगोलिया के आसपास से, चीन मंगोलिया, तो मंगोल आक्रमण प्रारंभ हो गया। ये मंगोलों से पूरी तरह से क्या था, परेशान था। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था, इसने सोचा कि कुछ साम्राज्य को क्या करना चाहिए, विस्तार देना चाहिए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसे विस्तार देने के लिए अपने भतीजा, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, हालांकि उसके बचपन का नाम गुरसप था, अली या गुरसप, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसने अपने भतीजा को दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा। नाम क्या था उसका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को कहां भेजा, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी किसे दी गई, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीत लिया था। लेकिन दक्षिण भारत जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के मन में पहले ही से मतलब राजा बनने का शौक था। और यह किसका भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी। जब ये लूट कर आया तो इलाहाबाद के पास अभी ये किला बना के आराम ही कर रहा था कि वहां पहुंच गया कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को भी पता था कि ये कुछ ना कुछ पैसा चुराएगा, तो इसने सोचा कि एक काम करते हैं, इसी से क्या ले लेते हैं, हिसाब किताब लेते हैं। गया हिसाब किताब लेने, तो क्या किया है, इसने मार दिया, इसको अपने चाचा को मार दिया। हालांकि ये चाचा के साथ साथ उसका दामाद ससुर भी थे, क्या दे, ससुर। तो ये बहुत लफुआ टाइप का आदमी था। एक हमेशा कोई ना कोई पसंदे आ जाता था। पहले के राजा वजा अजीब टाइप का होता था सब। समझ में आ गई कि नहीं। अब आप ही बताए, अशोक को कहा जाता अपने 99 भाइयों को मारा, तो क्या एक को पत्नी से 99 को लड़का होगा, इतना तो मुर्गी अंडा ना दे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने किसकी हत्या कर दी, आए थे हिसाब मांगने, हिसाबे पूरा कर दिया, और ससुर की क्या कर दी, हत्या कर दी। और शासक कौन बन गया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनाती, इस ससुरा का अलग टाइप का शौक था, हर चीज में ये अपने आप को आगे बढ़ना चाहता। जबकि जलालुद्दीन खिलजी बहुत कुछ कर ही नहीं पाए। इन्होंने अपने भतीजा को भेजा दक्षिण भारत जीतने के लिए, वापस आया था तो भतीजे इनका काम निपटा दिया यहाँ पे। यानी कंप्लीट जो होगा वो कहाँ होगा, अलाउद्दीन खिलजी के ही नेतृत्व में पूरा खिलजी वंश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। खिलजी वंश बहुत दिन तक रहेगा नहीं, आपको बता दिए थे हम खिलजी वंश के बाद 30 साल। बताइए गुलाम वंश कब से कब तक था, 1206 से 1290 तक। कौन सा वंश, गुलाम वंश। और ये कब से, 1290 से 1320। ये बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें यही एक तो था जो खतरनाक था, इसे रोक कर रखता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक बना, इस ससुरा का धुन सवार हो गया, पूरे विश्व को जीतना है, हर चीज में कंपटीशन करने लगा। इसने कहा कि भाई कुतुब मीनार बनवाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा कराया इल्तुतमिश, पूरा कराया इसने कहा कि हम भी एक कुतुब मीनार बनवाएंगे बगल में। तो उसके बगल में उसने अलाई मीनार बनवाया। कौन सा मीनार, अलाई मीनार बनवाया। और अलाई मीनार बनाया तो बनाने की जिम्मेदारी मिस्त्री को दीजिएगा ना, तो अपने सेनापति को दे दिया। अभी बताओ, सेनापति को आप मीनार बनवाइएगा तो कैसे बनाएगा, तो युद्ध किया है, अब हमरा से कोई खाना बनवाएगा। खाने के बाद मरीज उसको एडमिट होना पड़ेगा, जो खा जाएगा वो एडमिट करना पड़ेगा। इमरजेंसी में हमरा कौन चीज बनाने नहीं आता, पानी उनी गरम वरम कर लेता। चाय में कौन चीज, पानी गरम करो चाहे चाय करो, और उसमें कुछ भी नहीं। मैगी हम बनाते हैं काला हो जाता है,
पता नहीं उसको नोच के खाना पड़ता है, इसे चल निकल इधर पे, छोड़बे नहीं करता, सट जाता है एकदम। अब बताओ हमको अगर कोई खाना बनाने को देगा और वो बियाह में किसी को, तो बियाह कट जाएगा, कुल बाराती एडमिट हो जाएगा सब। हमको नहीं आता है खाना बनाने। तो उसी तरह से बताओ सेनापति को आप दीजिएगा मीनार बनवाने के लिए, उनको आर्किटेक्चर को देना चाहिए उस समय के। अलाई मीनार बनवाया, दुतल्ला बन, उसका कहा कि देखो इसको कुतुब मीनार से भी ऊपर बनाना है, तो कहा ठीक है बना देंगे हम। अरे भाई कुतुब मीनार से ऊपर बनाना तो बेस भी तो उतने चौड़ा लेना पड़ेगा, नॉर्मल घर बराबर बेस लिया, और दुतल्ला जाने के बाद कहा कि ना अब ना जा पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो अलाई मीनार क्या रह गया, अधूरा रह गया। इसने कहा कि और क्या बनाने लायक है। उसने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनाया था दिल्ली में, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसने उस मस्जिद के आगे कहा कि एक बड़ा सा गेट लगा देते हैं। तो गेट तो नॉर्मल चीज है, तो अलाई मीनार, अलाई दरबार बनवाया। क्या बनवाया? अलाई दरबार बना दिया। किसी को कोई दिक्कत? किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो ये चीज का ही सोचना निर्माण किया। कौन कौन चीज का? एक अलाई मीनार, अलाई मीनार, और दूसरा अलाई दरबार। दरबार, अलाई दरबार एक टाइप का दरवाजा है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका अलाई दरबार कहिए, अलाई द्वार कहिए, बात बराबर ही है। और अलाई मीनार, ये कुतुब मीनार का नकल करना चाह रहा था, ससुरा नहीं हो पाया। है तो एक तो गेट कोई बना सकता है, बहुत बड़ा थोड़ी है किसी राजा के लिए गेट बनाना। अगली बार इसने सेनापति को नहीं दिया था, कागी सोचा तुम गेट बनाएगा, पता चला खुलबे ना करे गेट। इसको ना अलग टाइप का धुन सवार था। इसने कहा कि मैं भी पूरी दुनिया को जीतूंगा। तो ये भी सपना देख लिया किसका? विश्व विजेता का। किसका सपना देख लिया? विश्व विजेता का सपना देख लिया। यानी जो सपना किसने दिखा था? सिकंदर ने। अतः इसे सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकंदर द्वितीय। उर्दू में सिकंदर सानी, सिकंदर सानी यानी दूसरा कोई, दूसरा सिकंदर। सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। क्या? अच्छा बरबार लिख दिए दरबार को। अरे वो चलता है इतना नहीं समझा। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो कॉपी नहीं चेक कराते थे। टीचर का कितना अच्छा मूड रहे चौपट हो जाता था, लिखने में गड़बड़ हो जाता है। चलिए अब ध्यान देते हैं। सिकंदर सानी किसे कहा जाता? अलाउद्दीन खिलजी। जब ये शासक बना ना तो धार्मिक लोग लगे होशियारी करने। आप धार्मिक लोगों को एक चीज देखिएगा, वो चाहेंगे कि पूरी दुनिया उनकी बात सुने। समझ में आ गया कि नहीं? और दुनिया में कोई भी थोड़ा बहुत, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई फौजी है, अरे भाई वो उस धर्म के बारे में इतना थोड़े ना बढ़िया से जानता है। और अगर वो लोग थोड़ा भी धार्मिक क्रियाकलाप में आगे पीछे थोड़ा कर दिए तो 4 गाड़ी सुनाएगा, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। इससे जब गलती हो जाएगा तो कहेगा ये हमारा चीज थोड़ी। नहीं समझ में आया? अगर कोई धार्मिक इंसान को हॉस्पिटल में ले जाइएगा तो बैठने का यहाँ कहीं बैठ जाएगा वो, और कह दीजिएगा तो हमारा काम थोड़ी है, हो सकता है गलती हो जाए। तो धार्मिक लोग ना बड़ा दूसरे पे बहुत ज्यादा दबाव डालना चाहते हैं। उनकी एक विशेषता होती है, देखिए धार्मिक चीज डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, यही होना चाहिए। आप अलाउद्दीन खिलजी आया, सबसे पहले धार्मिक लोगों को साइड किया, कहा कि हम धार्मिक लोगों से साइड में रहे, हमारे ऊपर ये सब नियम नहीं लगेगा, राजा इन नियमों से क्या है? मुक्त है। तो धार्मिक लोग गुस्सिया गए, कहा कि अरे बाप रे क्या कह रहा है। तो इसने खलीफा से कहा गया कि खलीफा से जाके आप क्या ले लीजिए? डिग्री लीजिए। कहा गया वो धार्मिक चीजों से हमको कोई मतलब नहीं, हम डिग्री उग्री ना लेने वाले हैं। तो खलीफा से डिग्री लिया नहीं। तो इसने ईरान के खलीफा से कुछ डिग्री लिया कि नहीं लिया? खलीफा से खिलत लिया? इसने किसी भी टाइप का खिलत नहीं लिया। कहा कि हम धार्मिक चीजों से क्या है? बाहर है। तो धार्मिक लोगों ने बड़ा इसके ऊपर दबाव बनाने लगा। सर ये धार्मिक चीजों से दूर रहता था, आपकी तरह था। धार्मिक चीजों से दूर हम धर्म के उस सब टाइप में नहीं। हम बस ये कहते हैं जिसका जो फील्ड है आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा कीजिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं दिया दूसरे को गलत कहने का। अगर आप धार्मिक क्षेत्र में आप पूरा धार्मिक करिए, आप कोई अधिकार किसी ने नहीं दिया कि आप फिजिक्स को चैलेंज करते फिरिए। समझ में आ गया ना? तो लगेगा अपना केमिस्ट्री लिया के लिटमस पेपर जांच करने। नहीं समझा? अम्ल क्षार, अभी जिसका जो काम है अच्छे से करो, दूसरे में इंटरफेयर नहीं करो। अक्सर देखिएगा ना जो शाकाहारी होते हैं उनको लगता है कि मांसाहारी गलत है,
अरे भैया मांसाहारी तो पहले शाकाहारी है, ये है, वो तो दोनों है। मांसाहारी तो सर्वाहारी में आ जाता है। वो मांस को क्यों खाता है? थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब मांसाहारी टेंशन फ्री रहता है, वो नहीं कहेगा तो तुम शाकाहारी। उसके आगे अगर कोई शाकाहारी आएगा नहीं खाता है, यार ही कोई भी नहीं करता है, तो बस वो टेंशन फ्री हो गया। तो सबका अपना अपना विशेषाधिकार क्षेत्र है, आप उसको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं कीजिए। नेचर सबके हिसाब से चलता है। तो खलीफा से मान्यता नहीं दिया, और इसको धर्म गुरुओं ने बहुत टॉर्चर किया, तो कहा हमारा टेंशन मत कर, यहाँ पे हम अलगे धर्म निकाल देंगे। ये अलगे धर्म निकाल रहा था, अलग क्या बना रहा था? धर्म निकाल रहा था, अलग धर्म। कौन चला रहा था? बाद में इसका विरोध हुआ तो इसने क्या किया? कैंसिल कर दिया। यहाँ पे कहा कि ना ना बवाले हो जाएगा। यहाँ पे धार्मिक मामला में आदमी राजा हो जाए कुछ नहीं देखता है। कहा कि सोचा तो धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करेगा तो तुरंत हम चौपट कर देंगे। तो धार्मिक मामले में इस थोड़ा सा साइड रख दिया यहाँ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी की ये शुरुआती था। इसके बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। अली या गुरसप, अली या गुरसप था बचपन का नाम। तो ये राजा बनने के बाद इसके अंदर ये सब चीजें गुण आ गए। आगे बढ़े, अब ध्यान दीजिए। इसने जैसे राजा बना कुछ आदेश दिया। आदेश जो था उसमें कुछ अच्छे आदेश थे, कुछ खराब भी आदेश थे। 4 इसने आदेश दिया। सबसे पहला आदेश इसने कहा अस्थाई गुप्तचर बनवाया। क्या बनवाया? अस्थाई गुप्तचर बनवाया। उसके अलावा इसने कई कामों को किया। इसने अस्थाई गुप्तचर के अलावा इसने कई छोटे मोटे त्योहार जो थे, छोटे मोटे त्योहार पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। छोटे त्योहारों पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। छोटे त्योहारों पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। आगे बढ़ जाए ना। चलिए अब ध्यान से देखते। चंगेज खान के बारे में अलग से पढ़ना है बाबू, तो इस हमारे यहाँ का तो था ही नहीं चंगेज खान। आगे देखिए, छोटे मोटे त्योहारों पे क्या कर दिया? मद्यपान। मद्यपान का मतलब समझते हैं? मद्यपान, शराबबंदी। शराब और आपको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अच्छी बात है, मद्यपान अच्छी बात नहीं है। इसने छोटे मोटे त्योहारों पे बैन लगा दिया। कहा कि छोटे मोटे त्योहार बहुत ज्यादा हो जाता है, सरकारी छुट्टी उट्टी हो जाएगी, ये सब काम नहीं होगा। बड़ा बड़ा त्योहार, सारे चीजों का, बड़े त्योहारों को क्या कर दिया जाएगा? रखा जाएगा। गुप्तचर मतलब क्या होता है? जासूस। गुप्तचर मतलब, गुप्तचर मतलब, अरे इधर जवाब दो ना, कौन सी पूछता है सब। चलिए ध्यान से देखते हैं। चौथा क्या किया भाई? देखिए यहां पर हमेशा एक चीज का डर सताता था कि तख्ता पलट मत हो जाए। तख्ता पलट में क्या होता है? राजा के खिलाफ षड्यंत्र लगा दिया जाता है। तो ये राजा के खिलाफ षड्यंत्र क्या आपको क्या लग रहा है? गरीब आदमी करेगा? गरीब आदमी अपने जीने खाने में आज तक लगा हुआ है, उसको नहीं मतलब है कहाँ का विधायक कौन है, सांसद कौन है। कई गरीब से पूछिएगा तुम्हारे यहाँ का सांसद कौन होगा, पता नहीं है। रीजन क्या है? सांसद कभी आया ही नहीं उसके यहाँ, पता क्या रखेगा उसको। अब किसी को यहाँ ध्रुव तारा पता रहता है क्या? अगर भूगोल का स्टूडेंट नहीं है वो पता नहीं चलता है कब आया चल गया यहाँ पे। तो यहाँ पर उसने कहा कि जितने अमीर हैं, अमीरों के मिलने पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा। अमीर के क्या किसने क्या लगा दिया? प्रतिबंध। कि अमीर सब आपस में मिलजुल के बड़का बड़का मीटिंग करता था और राजा के खिलाफ जनता को भड़का देता था, तो उसने क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। तो ये 4 काम उसने सबसे पहले आते 4 शासक बनते इसने क्या कर दिया? 4 आदेश दिए थे इसने। समझ में आ गया कि नहीं? इसने 4 तरह का टैक्स लगाया था। जजिया, जकात, खुम्स और खराज। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया, जकात, खुम्स, खराज। जजिया तो पहले से चलते आ रहा था, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं है। बताइए जजिया किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर को इसने क्या कर दिया? लगाया। जकात, जकात, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। खुम्स, खराज। देखिए मटेरियल में है कि नहीं आपके? जजिया किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिम से। गैर मुस्लिम से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने एक और आदेश दिया था। इन आदेशों में किसने सारी जमीन को क्या कर दिया था? खालसा भूमि में बदल दिया। किसमें? खालसा भूमि में। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। दान में दी गई जितनी जमीन थी ना, सबको किसमें बदल दिया? खालसा भूमि। दान में दी गई सारी जमीन को किसमें बदल दिया? खालसा भूमि में बदल दिया। इसने एक और आदेश दिया था। अब यहाँ देखिए, जजिया तो समझ में आ गया। जकात आज भी चालू है।
ये इस्लाम धर्म में एक ऐच्छिक कर है। यदि आप एक लिमिट से ज्यादा कमाते हैं, यानी अगर आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, सारा चीज संपन्न है, 2 रोटी आराम से खा रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या हो जाता है? जकात। यानी आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान कीजिए। क्या कीजिए? गरीबों में दान कीजिए। या फिर आपके धार्मिक कार्य के लिए मस्जिद उजिद बनाना है तो क्या कर दीजिए? दे दीजिए। या कोई भी काम करना है तो आप एक धार्मिक कार्य के लिए आप जकात को दे सकते हैं। ये आज भी चालू है जकात। देखिए, जकात के लिए बवाल नहीं हुआ था, लेकिन जजिया के लिए हुआ। रीजन क्या है? जकात आप अपने धर्म से लीजिए ना जी, काहे को बवाल होगा? और जजिया दूसरे के धर्म से ले रहा था, बवाल होना फिक्स है भाई। आप अपने धर्म से कुछ लीजिए, क्या मतलब है? दूसरा, जकात जजिया कंपलसरी था, जकात आज भी बहुत लोग नहीं देते। जकात जो है हर महीने देना चाहिए, लेकिन ईद बकरीद को छोड़ के शायद कोई अच्छा होता है, निकालना चाहिए। अब हम ही नहीं कह सकते हैं सब लोग नहीं निकालते होंगे, कुछ लोग निकालते हैं, कुछ लोग नहीं निकालते हैं, लेकिन ईद के समय सारे लोग नहीं देखते हैं। नवरात्रि में 9 दिन आदमी हर नियम कानून को फॉलो करता। समझ में आ गया कि नहीं? जजिया, जकात, खुम्स क्या है? देखिए, जजिया, जकात, खुम्स और खराज नई मटेरियल क्या? देखिए ध्यान से, लूट के धन पर जो लिया गया था टैक्स, उसे क्या कहा जाएगा? खुम्स। और खराज जो था वो एक तरह का टैक्स था भूमि कर पर। ये कौन सा था? एक भूमि कर। खराज क्या था? भूमि कर। और खुम्स क्या था? लूट के धन पर टैक्स। जकात क्या था? धार्मिक कर, लेकिन मुसलमानों को ही देना था, और ये भी ऐच्छिक था। और जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। इसके अलावा चरी और घरी नाम का टैक्स था। घर रहेगा तो घरी, और खेत रहेगा तो चरी। तो खेत रहेगा तो चरी, घर रहेगा तो घरी, जमीन रहे तो खराज। लूट का धन पर तो सैनिक अगर लेके आते थे, लूटते थे सब ना, तो उन पर क्या लिया जाता था? खुम्स नामक टैक्स। जितना लूट लेना है लूट लो, और उसके बाद से उसका एक हिस्सा किसे दे देना है? राजा। आगे जाके इसने ना खुम्स को 80% कर दिया। लूट के धन पे कितना कर दिया? 80%। यानी सैनिक जितना लूटेगा उसका 80% किसका? राजा का। तो इस हिसाब से तो ठीक है, सैनिक का कौन चीज हुआ? सैनिक किसके लिए लड़ रहा है? राजा के लिए। अब मान के चलिए भारत की सेना लाहौर में घुस गई, वहां से कुछ लूट उठ के ले आई, तो भारत का ना होगा? और वहां का बैंक के लूट ले आई। ऐसा क्या करेगा आदमी लूट के? बेचारा फकीर है। पाकिस्तान के पास तो इतना पैसों नहीं है जो आदमी लूटे। वो बेचारा आएगा तो अपने मांगने लगेगा सब कि भाई। पाकिस्तान में बाढ़ आया ना, तो वहां के लोग वहां के सैनिकों को मारने लगे। फोटो खींच रहा था सब, सेल्फी। बताइए, सैनिक सब किसी को बचाएगा और सेल्फी खींचेगा? क्या इंडियन आर्मी कभी ऐसा कर सकती है? बेचारा का किस्मत खराब। और मीडिया, देखिए मीडिया का कितना खतरनाक रोल होता है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान के लोगों को यह एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम पीछे हो। आज भी पाकिस्तानियों को लगता है कि हम ही लोग पीछे हैं। इसलिए मीडिया का बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत में टीवी खोल लीजिएगा ना, तो लगेगा भारत में अजीब माहौल चल रहा है। टीवी बंद कीजिएगा, सब सही है, यार एकदम चल, खाना खाए तो चल, तो कोई दिक्कत नहीं। और टीवी खोल लीजिएगा, भारत इतना खराब कैसे हो गया? भारत को दुर्दशा बस टीवी में है। रियलिटी में देखिएगा हर इंसान एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाना। बताइए, इसके अलावा चरी और घारी नामक टैक्स था। चरी और घारी नामक, चरी और घारी नामक। घर मकान पे घारी, चारागाह पे चरी, जमीन पर खराज, लूट के धन खूब मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से। सरकारी भूमि, जिनको दान में दी गई भूमि थी, दान में दी गई भूमि को इसने किसमें बदल दिया? खालसा। दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। सरकारी भूमि को क्या कहा गया? खालसा भूमि। खालसा भूमि कहा गया। इसी क्रम में दिल्ली में एक बहुत बड़े सूफी संत रहते थे, निजामुद्दीन औलिया। कौन रहते थे? निजामुद्दीन। अब निजामुद्दीन औलिया को दान में बहुत जमीन मिली थी। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो, जो बलबन के समय से ही आ रहे थे रहते। अमीर खुसरो किसके समय से आ रहे? बलबन। तो भाई बलबन मरा क्या बाद आया, लेकिन अमीर खुसरो तो रहे, अपना गीत लिखते थे, संगीत शायरी वगैरह लिखते रहते थे वहां पर। क्यूमर्स आया, वो भी ठीक ठाक थे। अलाउद्दीन खिलजी आया, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए, निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य, निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कौन थे भाई? अमीर खुसरो थे। दोनों लोग का मकबरा देखिएगा दिल्ली में एक ही जगह पे है, मतलब आमने सामने है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। एक ही कैंपस है, नारायणगढ़ एक ही है। यहाँ निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, और वहां से 50 कदम आगे बढ़िए उसी कैंपस में, जैसे यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया का, उतना दूर लास्ट में जाएंगे तो किसका? अमीर खुसरो का। तो निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारी जमीन दान में मिली थी। ईश्वर ने नियम बना दिया कि दान में दी गई जमीन हम वापस लेंगे। चल गया किसके पास?
निजामुद्दीन औलिया के पास, कहे कि हम अपना जमीन का हिसाब लेने आए, बड़ा जमीन मिला है आपको, लाइए तो सब खालसा जमीन में बदल देंगे, इतना जमीन लेके करेंगे क्या महाराज आप तो साधु संत आदमी। तो उन्होंने जवाब दिया अंदर से, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, मतलब सोचा तुम अगर किसी एक दरवाजे से आएगा ना हिसाब लेने, तो भी मेरे लिए जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 9, इसके 2 मतलब हो सकते हैं, अगर तुम एक दरवाजे से आएगा तो हमारे लोग 9 दरवाजे से आ सकते हैं, या फिर बचे हुए 9 दरवाजे से हम निकल सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने जमीन का हिसाब नहीं देंगे। तो इसको समझाया लोग कि देखिए धार्मिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, और धार्मिक मामले में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, समझ में नहीं, कभी भी नहीं बोल रहा है सुन से चुपचाप निकलिए, कहीं का ढेर काम धाम नहीं ना है, उसका एक टारगेट है कि बस हमको अपना धर्म धर्म धर्म। तो इसने देखा कि भाई धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना ठीक बात नहीं है, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप, उसमें चला गया कौन, अलाउद्दीन के लिए। तो 10 दरवाजे किसने बोला था, किसने बोला, तो क्या ये जमीन का हिसाब ले पाया, जमीन का हिसाब नहीं ले पाया, हालांकि चाहता था जमीन का हिसाब लेना, और निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारा उस समय जमीन मिला हुआ था। आगे बढ़ जाए, हिसाब नहीं दिए थे। निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे, दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, रेलवे स्टेशन में भी है हजरत निजामुद्दीन, रेलवे स्टेशन भी है, ट्रेन भी है, बस स्टैंड भी है, तो बहुत फेमस जगह है दिल्ली का, समझ में नहीं आएगा। पुरानी दिल्ली बड़ी कंजस्टेड है, वो गाड़ी लेके घुस जाएंगे ना तो फिर परेशान हो जाएंगे, पैदल और मोटरसाइकिल के लिए है पुरानी दिल्ली, और अगर साउथ दिल्ली जाएंगे तो थोड़ा सा खुला, नॉर्थ दिल्ली थोड़ा है कंजस्टेड, साउथ दिल्ली थोड़ा सा खुला खुला, और उसके नीचे उतरेंगे नोएडा तो पूरा खुला हुआ है, नोएडा बहुत ज्यादा खुला खुला हुआ, अभी तो बिल्डिंग गिरा दिया ना नोएडा में, ट्विन टावर, एमरल्ड कोर्ट, ये जब हम दरोगा बैच पढ़ा रहे थे ना तब बताए थे हम, इसको पॉलिटी के क्लास में बताए थे, हाँ आर्टिकल 129 पढ़ा रहे थे तो इस चीज को बता दिए थे यहाँ पे, आखिर गिराइए दिया सुप्रीम कोर्ट, 6 महीना पहले हम बता दिए थे कि गिराएगा, आगे चलते हम लोग, गिराइए दिया ट्विन टावर बिल्डिंग को, आगे बढ़े, चलिए अब आगे ध्यान से देखते हैं। अब इसको युद्ध का भूत चढ़ गया, किसे, अलाउद्दीन खिलजी, कहा कि हम इस समाज सुधार वगैरह करते रहेंगे, थोड़ा युद्ध भी जरूरी है, तो इसने युद्ध करने के लिए 2 एरिया चुना। पहला इसको सबसे जरूरी युद्ध पड़ा, क्यों, क्योंकि इसको पता था कि व्यापार नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा कम आया तो साम्राज्य बिखर जाएगा, इसलिए इसे व्यापार करने के लिए समुद्र की जरूरत थी। अतः समुद्र यहाँ सबसे करीबी, दिल्ली से सबसे करीबी समुद्र जो था वो कहाँ था, गुजरात, तो इसने कहाँ आक्रमण कर दिया, गुजरात। नुसरत खान जो थे इसके सेनापति थे, कौन थे, नुसरत खान, जफर खान, नुसरत खान और मलिक काफूर, इसके 3 प्रमुख सेनापति थे। तो नुसरत खान को कहा गुजरात जीतने के लिए, तो यहाँ पे नुसरत खान लोग वगैरह कहाँ गए, गुजरात आक्रमण करने के लिए, वहां पर इसने क्या किया, गुजरात को जीत लिया। यहाँ पे किसे जीत लिया, गुजरात को जीत लिया। गुजरात जीतने के दौरान ही इसे 1000 रुपए में मलिक काफूर मिला था, 1000 में क्या मिला, मलिक काफूर, इसलिए इसे 1000 दिनारी, 1000 दिनार में मिला था, इसलिए 1000 दिनारी कहा जाता है। यहाँ से खरीद के किसके पास भेजा गया, अलाउद्दीन खिलजी। पहले देखिए मलिक काफूर एक हिजरा था, क्या था, हिजरा मतलब किन्ना था, ट्रांसजेंडर था। तो पहले ना राजा जो थे सब ना, वो महल में सुरक्षा के लिए महिलाओं को नहीं रखते थे, क्योंकि महिला मतलब थोड़ा उतना, आज भी महिला सब कहाँ देखते हैं, गांव में महिला कहाँ उतना नौकरी उकरी के लिए रहते हैं, बस सियान हुई, इंटर में एडमिशन हुआ, ग्रेजुएशन किसी प्राइवेट कॉलेज से हो गया, अभी तो लड़का खो जा रहा है, अमूमन यही होता है ना। तो उस समय क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी उनकी सुरक्षा के लिए पुरुष को नहीं लगाया जाता था, ट्रांसजेंडर को, किन्नर को लगाया जाता था। तो मलिक काफूर एक क्या था, किन्नर था, तो बहुत शक्तिशाली था, एक को देखिएगा बहुत हिष्ट पुरुष होते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसे लाया गया था कि महिलाएं जहां रहती थी उन्हें क्या कहा जाता, हरम कहा जाता, क्या कहा जाता, हरम। तो महिलाओं के रहने की जगह हरम, तो हरम की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी, किन्नर, किन्नरों की जिम्मेदारी थी। उसी उद्देश्य से इसे खरीदा गया था कि ये सुरक्षा करेगा। लेकिन जब ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, तलवार भाजना चालू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी कहा कि बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक है। तो मलिक काफूर को क्या बना लिया, अपना सेनापति, क्या बना लिया, सेनापति। तो नुसरत खान को कहां भेजा था, गुजरात जीतने के, और नुसरत खान ने गिफ्ट में किसे भेज दिया, खरीद के भेज दिया। इसने जफर खान को भेजा मंगोल के लिए, जफर खान को कहां भेजा, मंगोल, और नुसरत खान, हालांकि इसने स्वयं अपने नेतृत्व में चित्तौड़ अभियान किया। कौन सा अभियान किया, आप फिल्म भी देखे होंगे, चित्तौड़ पर रानी पद्मावती फिल्म बनी है। चित्तौड़ अभियान जो था वो रानी पद्मावती के लिए किया, इसने कहा कि हम रानी पद्मावती से विवाह करेंगे। इस पर एक मूवी भी बनी थी। हालांकि वहां पर जो भी महिलाएं थी चित्तौड़ की, उन्होंने आग का एक कुंड बनाया, बहुत बड़ा आग का कुआं टाइप का, उसमें आग बनाया, और उसी में वो लोग क्या हो गई, कूद गई, जल गई, स्वयं को जिंदा जल गई, खुद को जला लिया। इस क्रिया को जौहर कहा जाता है। क्या कहा गया, जौहर कहा गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद के नेतृत्व में कहां का अभियान किया था, चित्तौड़। हालांकि गुजरात किसे दिया था, नुसरत, मंगोलों से आक्रमण के लिए। हाँ, जबर का क्वेश्चन इससे बहुत पूछेगा, मंगोलों से लड़ते हुए कौन सेनापति मारा गया था, जबर, मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, जबर खान मारा गया। गुजरात जीता था नुसरत। मलिक काफूर को कितने में खरीदा गया, तो मलिक काफूर को जिम्मेदारी दी गई दक्षिण भारत की। कहां की दी गई, याद कीजिए, दक्षिण भारत हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे यहाँ पर कि यहाँ इसने जब दक्षिण भारत गया तो ये कई राजाओं को हराया। इसी क्रम में यहाँ पे रामचंद्र देव थे, रामचंद्र देव, यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को किसने पराजित कर दिया, मलिक काफूर। लेकिन रामचंद्र देव की बहादुरी को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने उनके साथ राजा की तरह व्यवहार किया और उसे एक छोटे से साम्राज्य का जागीरदार बना के भेज दिया, छोटे से गांव का। तो बताइए, यादव वंश जो था, यादव वंश के राजा का नाम रामचंद्र देव जो थे बहुत बहादुरी से लड़े थे। इसके बाद ये आगे पहुंचा वारंगल। कहां पहुंचा, वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव। ये बहादुर था कि कायर था, पढ़ा दिए थे, ये बहादुर था कि कायर। तो ये वारंगल के शासक जो थे काकतिया वंश के, वारंगल का शासक क्षेत्र था वारंगल, वंश था काकतिया, राजा था प्रताप रुद्रदेव के पास कोहिनूर हीरा था। इसने मलिक काफूर को क्या दे दिया, कोहिनूर हीरा।
और अपने सोने की प्रतिमा बना के जंजीर लपेट के दे दिया, कहा कि हम आपके क्या रहेंगे, अधीन, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो प्रताप रुद्र देव ने तो बढ़िया से लड़ाई नहीं किया था। दक्षिण भारत में जाएंगे तो होयसल वंश, कहां पे, होयसल वंश पे भी इसने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। लेकिन आप बताइए होयसल की राजधानी द्वार समुद्र को जीत पाया, द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया, द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान याद रहेंगे, गुजरात जीतने के लिए, गुजरात जीतने के लिए, मंगोलों से लड़ने के लिए। दक्षिण भारत, मलिक काफूर कौन से क्षेत्र को नहीं जीत पाया, द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया, मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद के नेतृत्व में कौन सा युद्ध, चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान। किसने कोहिनूर हीरा दिया, प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र। समझ में नहीं आ गया, कहा जाता है कोहिनूर हीरा बहुत ही अशुभ था, समझ में नहीं। देखिए राजा का सिंहासन अजीब होता है, जो वहां बैठेगा ना उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। राजा का सिंहासन, आपको लगता होगा कि जो इंसान बहुत आगे बहुत आराम से जीता होगा, बहुत मुश्किल से जीता होगा। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री लोग सुकून से जीते होंगे? आपके घर एक परिवार है, इतना टेंशन रहता होगा, सोचिए उन लोग के यहाँ कितना है। आपके परिवार में कोई गड़बड़ कर देगा तो बहुत बोलने वाला भी कोई नहीं आएगा। यहाँ तो अगर ज्यादा गड़बड़ हो गया तुरंत रैली निकल जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, कुछ बहुत चैलेंजिंग काम होता है वहां जाने के बाद, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो वहां कोई भी राजा का सिंहासन देखिएगा ना, शांति से नहीं जी पाया, मारिए दिया है कोई ना कोई आकर। अब अशोके को देख लीजिए, कितना मारकाट किया था, कलिंग लड़ाई में ये तो मारा सकता था, उस समय कौन सा बुलेट प्रूफ का जमाना था। आगे बढ़े, आप रिप्लाई नहीं देते हैं, हम देखते रहते हैं, रिप्लाई देने लायक रहता है तो दे देते हैं। देखिए कह रहा है सर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था, तो बुलेट भी तो नहीं था, तीर था ना, तीर इस समय बंदूक क्या काम करता था, कहां से आके मार देगा किसको पता नहीं चलता था। अरे उस समय उतना टेक्नोलॉजी एडवांस थोड़े था यहाँ पर, पहले के समय में हाथी को पागल करके युद्ध में छोड़ देता था, कचार देती थी हथिया जहां था जिसको दे। आगे बढ़ जाए, सेना याद रहेगा मलिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना वगैरह याद रहेगी ना। अलाउद्दीन खिलजी जो था कई तरह के विभाग बनाया था, इसका सबसे प्रमुख विभाग दीवाने अर्ज था। सैन्य विभाग को क्या कहा गया, सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज, दीवाने का मतलब होता है मंत्रालय, दीवाने अर्ज क्या था, सैन्य विभाग। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा पैसा के लिए, लेटर डिपार्टमेंट, जो आदेश वगैरह निकलता था ना, लेटर, जितना डाक विभाग जितना आदेश निकलता था सब किसे निकलता था, इंसा। तो दीवाने इंसा, बताइए दीवाने अर्ज, पत्राचार और आदेश लिखने वाला दीवाने इंसा, दीवाने इंसा। ऐसे आगे बढ़ते जाए, जमीन दीवाने को ही आएगा, हालांकि दीवाने को ही जो था इसने नहीं चालू किया था, इसके बाद आएगा तुगलक वंश में, उसने दीवाने को ही चालू किया था, दीवाने को ही चालू किया। आगे बढ़े, दीवाने रियासत, देखिए दो चीज अलग अलग नाम के आएंगे, एक दीवाने रिसालत आएगा और एक दीवाने रियासत आएगा, दोनों एक ही टाइप का दिखेगा। देखिए रसातल लिख दिया, रसालत होगा, रसातल नहीं होगा, क्या होगा, रसालत, विदेश विभाग था। दीवाने रसालत, रसातल लिख दिया उसको, रसातल मतलब एकदम कचड़ा होता है, उसको सुधारिए थोड़ा सा, दीवाने रसालत, रसालत, रसातल हो गया, आगे पीछे हो गया, दीवाने रसातल, रसालत, विदेश विभाग, कौन सा विभाग था, विदेश विभाग। आप देखिए ना अलाउद्दीन खिलजी में मंत्रालय 4 को दिखेगा, यहाँ पर नहीं लिखा, दीवाने अर्ज सैनिक विभाग, दीवाने इंसा पत्राचार लेटर डिपार्टमेंट, दीवाने विरासत वजारत या विरासत वजीर, दीवाने वजारत वजीर, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, वजीर मतलब प्रधान, राजा के पास सबसे पावरफुल कौन होता है, वजीर। शतरंज चेस खेले आप लोग, हाँ बगलुआ चेस खेला है, घोड़ा कितना कदम चलता है, 2.5। सिपाही पहला कदम कितना चल सकता है, पहला कदम 1 या 2 चल सकता, हाथी तिरछा चलेगी। शतरंज खेलिएगा लोग ज्यादा सही रहता है, अगर खेलना है तो। नहीं समझ आया, लड़की लोग गोटी उटी नहीं, गोटी नहीं, गोटी लेकर ऐसे ऐसे खेलते रहे। आगे बढ़े, लूडो तो किस्मत का खेल है, दिमाग का थोड़े है, फेंके तो 4 आएगा कि 3 आएगा। शतरंज क्या है, दिमाग का खेल है, किसको कहां से बताइएगा। शतरंज में देखिएगा सबसे खतरनाक चाल चलता है वजीर, वजीर और राजा के चाल में एक ही का डिफरेंस होता है, राजा भी हर दिशा में जा सकता है लेकिन 1 कदम, और वजीर हर दिशा में जा सकता है चाहे जितना दूर रास्ता खाली रहे। तो राजा कोढ़िया होता है, ससुराल 1 कदम चलबे करता है, समझा कि नहीं आ गया। और राजा को एक ही बार में चेकमेट देता है, वो एक बार में आपको बचने उचने का आदेश ना देने वाला है, राजा को मार के चेकमेट दे देता है। तो दीवाने वजारत जो था वो किसका डिपार्टमेंट था, वजीर का, दीवाने वजारत वजीर, वजीर मतलब प्रधानमंत्री, दीवाने इंसा लेटर, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत, हाँ विदेश विभाग, दीवाने रिसालत विदेश, दीवाने रिसालत, अरे दीवाने रसालत ये क्या था, विदेश, इसे रसालत कहिए या रिसालत कहिए, कंप्लीट उर्दू कहेंगे तो क्या हो जाएगा, रिसालत, कंप्लीट उर्दू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिसालत। तो दीवाने रिसालत कौन सा डिपार्टमेंट, विदेश। और एक है दीवाने रियासत, रियासत, रियासत का मतलब होता है राज्य,
ये बाजार था, ये क्या है बाजार। देखिए रियासत का मतलब होता है राज्य, रियासत का मतलब क्या था राज्य, और बाजार कहाँ होता है राज्यों में। तो बताइए दीवाने रियासत बाजार, और दीवाने रिसालत विदेश, दीवाने वजारत प्रधानमंत्री, दीवाने वजारत प्रधानमंत्री, दीवाने इंसा लेटर, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे का क्लास कल समझेगा।